हेलो बच्चों, आपका चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपके समुच्चय में सबसेट और यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब के बारे में आपको अध्ययन कराया। आज के क्लास में हम लोग को यही देखना है बच्चों मेरे कि सही कथन को भरिए। जो सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट सबसेट कर रहा है, ये सबसेट है और ये नॉट सबसेट है। सबसेट नॉट सबसेट, तो ये क्या लगा रहा है? सबसेट के वैल्यू आपको मैंने पिछले क्लास में बताया कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव होना चाहिए, तो ए बी का सबसेट होगा, नहीं तो सबसेट नहीं होगा। अब इस समय 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2, 3, 4 इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल लगेगा बेटा मेरे? आपका ये सिंबल सही हो जाएगा। ठीक, पहला सिंबल। फिर यहाँ का रहा है ए बी सी, यहाँ पर देखो बी सी है लेकिन ए इसमें नहीं, इसमें और डी इसमें नहीं, इसलिए ये बेटा मेरे सबसेट नहीं है, इसका नाम हो गया नॉट सबसेट। नॉट सबसेट। अब कह रहा है यक्स इज यक्स, तुम्हारे स्कूल के कक्षा 11 के छात्र, और फिर कह रहा है तुम्हारे स्कूल के छात्र। स्कूल में तो सभी कक्षाएं आते हैं बच्चों मेरे, और कक्षा 11 का छात्र स्कूल में शामिल है, इसलिए इसमें कौन सा लगेगा? ये सबसेट लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा मेरे? सबसेट लगेगा। ओके, तो अब यहाँ सर यक्स इज यक्स, एक समतल में त्रिभुज, यक्स इज यक्स एक आयत है। क्या एक समतल, जैसे मान लीजिए समतल है, यदि एक समतल में त्रिभुज है तो क्या एक समतल त्रिभुज आयत में त्रिभुज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नॉट सबसेट। ओके, इसका नाम क्या हो गया? नॉट सबसेट। अब यहाँ से यक्स इज यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, वो ये क्या कर रहा है? एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में बच्चों प्राकृतिक संख्या आता है, इसलिए क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो इसको जरा हम लोग को सही ध्यान देना है और इसको बिल्कुल एकदम ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट आपके सामने एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार से आपके पहला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, दिए गए कथन सत्य है या असत्य? असत्य, सत्य या असत्य को हमें पहचान बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन आपके सामने बच्चों, आप लोग के सामने ए बी सबसेट एनसीईआरटी सबसेट ऑफ बी सी ए, यहाँ पे सत्य असत्य। नंबर 2 क्वेश्चन इसी का दिया है, ए ई सबसेट यक्स इज यक्स, अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी अक्षर के स्वर। चलो भाई, नंबर 2, नंबर 3 इन्होंने लिखा है 1, 2, 3 सबसेट 1, 3, 5। नंबर आपके सामने चौथा लिखा है ए सबसेट ए बी सी। नंबर आपके सामने 5वां लिखा है ए बिलोंग टू ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ओके, तो बच्चों अब इसमें कौन सा कथन सत्य है?
तो ए बी, देखो इसमें ए बी है वो कह रहा है नॉट सबसेट, इसलिए बेटा मेरे कैसा होना चाहिए आंसर में आपके सामने जो ये है आपका सामने क्या हो जाएगा, ये बेटा मेरे ट्रू है तो ये आपके सामने फॉल्स है। तो कैसा हो गया, ये फॉल्स आ गया माने गलत है, गलत है, सबसेट होना चाहिए यहाँ पे, नॉट सबसेट नहीं होना चाहिए। ए ई अंग्रेजी वर्ड के अक्षर क्या होते हैं बच्चे मेरे, ए ई आई ओ यू, यही अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं। जो 5 वर्ड होते हैं इसे इंग्लिश में वावेल कहते हैं। तो ए ई इस सेट में मौजूद है, माने इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें है बेटा मेरे, इसलिए क्या है सबसेट है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ट्रू हुआ, माने सही है। चलो 1 2 3, 1 3, लेकिन 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, गलत है, जो फॉल्स के नाम से जाना जा रहा है। अब देखिए ए सबसेट आप यहाँ पर इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसलिए बेटा मेरी ये ट्रू है, माने सत्य है। ठीक, अब तीसरी बात कर रहा है ए बिलोंग टू, देखिए ये गलत है, कभी भी एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, वो क्या करता है सेट, देखिए ये लाइन आपका सत्य माने ये क्या है, गलत है, माने फॉल्स है। कैसा होना चाहिए, ए बिलोंग टू ए बी सी, तब तो ये सही है, नहीं तो ये सही नहीं है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पे बेटा गलत बिल्कुल एकदम मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्वेश्चन यही से समुच्चय का 1.1 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, लेट माने माना ए इजकल टू 1 2 3 4 5, निम्न कथन असत्य है क्यों, निम्न कथन असत्य, निम्न में कौन सा कथन असत्य है और क्यों, क्वेश्चन मार्क। चलिए नंबर 1 तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट, 3 4 सबसेट ए। अब यहां से देखने वाली बात है आपके सामने बच्चों, ये आपके सामने यहां से है ए इजकल टू 1 2 3 4 5, इस समय ये जो सेट है क्या है, ए का एलिमेंट है माने अवयव है। एक अवयव कभी बिलोंग नहीं, कभी सबसेट नहीं होता है, वो सदैव क्या होता है, बिलोंग होता है, इसलिए ये क्या है बेटा मेरे फॉल्स है। और क्या होना चाहिए इस पर होना चाहिए, ये आपके सामने आंसर है क्या, 3 4 बिलोंग टू ए और 3 4 सबसेट ऑफ ए, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब आप लोग के दिमाग में यहाँ पर होना चाहिए बेटा मेरे, लेट 3 4 इजकल टू यक्स, तो बताओ ए इजकल टू 1 2 3 यक्स और 5। अब इस समय बताओ इसको क्या लिख सकते हो, यक्स बिलोंग टू ए लिख सकते हो ना, यक्स डजन, इसे हम कभी नहीं लिख सकते कि यक्स सबसेट ऑफ ए, क्या यक्स इसका सबसेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलिमेंट है माने अवयव है। एक अवयव कभी भी अपने समुच्चय का बिलोंगिंग नहीं माने सबसेट नहीं होता है, वो सदैव क्या होता है बेटा, बिलोंग होता है, इसलिए ये आपके सामने होना चाहिए। अब तो बताओ यक्स को हम क्या माने हैं, 3 4 बिलोंग टू ए, या तो ये हो सकता है, और जब हम इस पे सबसेट करेंगे बेटा मेरे,
तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक करली ब्रेकर लगाएंगे, तब तो ये आपका करली ब्रेकर तो एक लगा है, और यही करली ब्रेकेट आपके सामने 3,4 जो सबसेट हो गया 1 के सामने हो गया। तो इस प्रकार के रीजन है आपके सामने, हमें बिल्कुल एकदम नहीं घबराना है। ये क्वेश्चन आपको बजा सकता है बच्चों मेरे, 3,4 यहाँ पर दिया है, ये सबसेट दिया है, इसलिए क्वेश्चन फॉल्स हो गया है। और जब ये फॉल्स हो गया तो क्या होना चाहिए, 3,4 बिलोंग टू होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए जो डबल करली ब्रेकर लगा है। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने इसी का दूसरा क्वेश्चन, देखिए 3,4 बिलोंग टू ए, अभी मैंने बताया ए इसमें बिलोंग टू है इसलिए ट्रू है। नंबर 2 3,4 अभी मैंने पिछले जस्ट अभी बताया ये सबसेट है इसलिए ये भी ट्रू है। नंबर 3 बेटा, नंबर 4 1 बिलोंग टू ए, राइट है, 1 ए का एलिमेंट है, माने ये भी आपके ट्रू है। नंबर 5 1 सबसेट ए, 1 कभी सबसेट नहीं हो सकता इसलिए फॉल्स है। तब 1 को क्या होना चाहिए, 1 के लिए ये साइन होनी चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लाइन क्या है, फॉल्स है। यदि मान लीजिए इसे सबसेट हम करना चाहते हैं तो सबसेट होने के लिए आपके सामने 1 को करली ब्रेकर लगाइए, तब सबसेट लगाइए, तब ये आपके सामने सही है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार आपके सामने ये छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों मेरे, 1 2 5 सबसेट ए, देखो 1 2 5 इस ए का अवयव है, इसलिए बेटा मेरी सबसेट है। सबसेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, माने इस सेट का, इस समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट कैपिटल ए में होना चाहिए। देखो 1 2 5 इस समुच्चय ए में मौजूद है, 1 2 5, तो इसलिए सबसेट हो गया। नेक्स्ट आपके सामने ध्यान से देखिए, ध्यान से कह रहा है 1 2 3 सबसेट ए, तो 1 2 दिख रहा है बेटा, ये 3 इस समुच्चय का एलिमेंट है, माने जो हमने यक्स माना था ये 3 इसमें है ही नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, 3 और 4 ये करली ब्रेकेट में, करली ब्रेकेट के अंदर करली ब्रेकेट है। थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको यक्स माने तो मान लो देखो ये यहाँ पर 3 है, 1 2 यक्स 5 दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा मेरे, फॉल्स हो गया। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, 5 बिलोंग टू ए, 5 कभी बिलोंग नहीं होता है ए के, तो 5 क्या होती है, ये भी फॉल्स हो गया। अब यहाँ से बच्चों मेरे आई 9वां क्वेश्चन कर रहा है 5 सबसेट ए, इसलिए ट्रू हो गया आपके सामने। अब नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया। तो बच्चों मेरे आपको एक कभी नहीं भूलना है, 3,4 आपके सामने ये देखिए बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट का बिलोंग, इसलिए सही हो गया। 3,4 ये देखिए डबल करली ब्रेकेट है, इसलिए सत्य होगा। जैसे मैंने पिछले भी कल दिखाया, इसके नेक्स्ट पिछले स्टेप पे 1 इसका एलिमेंट है, इसलिए 1 इस हमेशा समुच्चय का बिलोंग करता है। एक समुच्चय जो होता है दूसरे समुच्चय के क्या करता है, सबसेट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के मित्र जो हैं, आपके पिताजी के बगल बैठ सकते हैं, लेकिन आप उनके लड़के हो, आप उनके पास नहीं बैठ सकते हो, नहीं तो ये असभ्यता का निशानी होता है। क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके पिताजी के समकक्ष आप उनका मित्र ही आप बैठ सकता है, क्योंकि आपके पिताजी के और जो मित्र है वो क्या है, एक दूसरे के सबसेट है। और सबसेट तभी होगा जब आपके पिताजी की मित्रता उनकी बिल्कुल एकदम जबरदस्त हो, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो। तो कृष्ण एक राजा थे जिसे द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है बच्चों, और सुदामा एक निर्धन परिवार का था। तो इसी बात पे तो कहा है शीश पगा न झगा तन में। तो बच्चों मेरे
तो यही बात उन्होंने कहा कि एक निर्धनता के साथ जिस प्रकार से उन्होंने एक अपनी ईमानदारी बनाया, तो वही जो निर्धनता आपका हुआ तो क्या कहलाता है, एक सबसेट कहलाता है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने यहां से देखिए चौथा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है निम्न समुच्चय का निम्न समुच्चय का उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय माने सबसेट लिखो। चलो नंबर 1 ए, अब ये समुच्चय है, इसका सबसेट उप सबसेट, सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर कामा ए, ठीक, 2 एलिमेंट हो गए जैसा मैंने पिछले क्लास से चलते आ रहे हैं। तीसरी बात आपके सामने ए कामा बी। अब बताओ इसका उप समुच्चय, उप समुच्चय, तो उप समुच्चय क्या हो जाएगा बच्चों, 5 सिंगलटन सेट ए सिंगलटन सेट बी, ए कामा बी। तो ये आपके सामने 4 एलिमेंट बने। इसी प्रकार यदि हम आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तो बताओ इसका उप समुच्चय, उप समुच्चय, तो उस समुच्चय के लिए पहला नंबर सिंगलटन सेट 5, दूसरा नंबर 1 2 और यहां से 3 1 2 1 3, बहुत बताया हूं, 2 3 1 कामा 2 कामा 3, ये सारे एलिमेंट आपके सामने बनेंगे बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, तो कितने एलिमेंट, 4 1 5 5 3 8 अवयव, ये जो आपके सामने बना ये सबसेट बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट आपके टॉपिक पे आपके सामने कह रहा है कि हाउ मेनी माने घात समुच्चय, कह रहा है कितने घात समुच्चय होंगे। तो घात समुच्चय की बात आ गई है बच्चों मेरे, घात समुच्चय। तो कह रहा पी ऑफ ए के घात समुच्चय कितने घात, कितने उप समुच्चय हैं यदि a इजकल टू 5। अब देखो यदि a इजकल टू 5 के कितने उप समुच्चय हैं। तो अब यहाँ से देखो ये 5 आपका बेटा मेरे नल सेट है, तो यहाँ से P आप ये लिखते हैं, P आप ए के लिए बताओ सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा, 5 यही बनेगा। तो माने कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। तो कितने एलिमेंट होंगे माने 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 मतलब 1। ओके, तो इसे हम लोग को नहीं भूलना होगा, ये आपके सामने पावर 8 सेट हो गया, ठीक। तो यही सिंगलटन सेट आपके बन गया 5। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पे हम आपके विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसे इंटरवल में लिखो, माने अंतराल में लिखो, अंतराल में लिखो। छठा, अंतराल में लिखो, अंतराल में लिखो। नंबर 1 x is x belong to r, comma -4 लेस देन x लेस देन r इक्वल टू 6। अब इसे अंतराल में लिखने की बात कही है। तो इंटरवल तो मैंने आपको सदियों से बताया है भाई, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो इस पे ओपन इंटरवल -4 कामा 6 पे क्लोज इंटरवल, ये आपके सामने आंसर हुआ। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है x is x belong to r -12
लेस देन यक्स लेस देन -10। इस समय बच्चों ये किस में है, ओपन इंटरवल में है। जब हम अभी इसे हम इस अंतराल में लिखते हैं तो -12 -10, जैसा मैंने आपको इनक्वालिटी इन इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, यक्स इज यक्स बिलोंग टू आर 0 लेस देन यक्स लेस देन 7। अब बताओ इसको हम लोग कैसे लिखते हैं आंसर में, तो 0 यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0, 7, तो 7 पे ओपन इंटरवल लगा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आपके सामने एक और है, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन का रहा है, यक्स इज यक्स बिलोंग टू आर 3, 3 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। अब बताओ इसका आंसर हम रोस्टर फॉर्म में जब भी यहाँ पे लिखते थे तो कितना, 3, 4। तो बच्चों मेरे आपके सामने जो ये टॉपिक लिखा है 4 -4 लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -4 यक्स से छोटा है और यक्स जो है 6 के बराबर या इक्वल है। इसलिए जब भी हम अंतराल में इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 लेस देन या से लेस देन पे ओपन इंटरवल और लेस देन आर इक्वल टू पे बड़ा इंटरवल का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरी नंबर बात में 12 लेस देन यक्स लेस देन, अब देखिए 12 जो है यक्स से छोटा है और यक्स जो है -10 से छोटा है, इसलिए -12, -10। और ध्यान में रखिए कि इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा चलता है, हमेशा अंतराल छोटे से बड़ा ही चलता है। अब 0 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन 7, माने 0 यक्स से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा, यक्स 0 यक्स से छोटा है, यक्स 7 से छोटा है, तो अर्थात 0 पे क्लोज इंटरवल 7 से ओपन इंटरवल, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया। एक और आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन, जल्द से जल्द 1 मिनट के कम, यहां से कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म माने गुण विध में लिखो। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके 7, क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट क्वेश्चन 3, 0। इस समय ये रोस्टर फॉर्म में अंतराल में दिया गया, अंतराल से इसमें लिखना है, तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म। भाई जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया, सेट बिल्डर फॉर्म को गुण विधि कहते हैं, गुण विधि। अब बताओ इसको क्या लिखते हैं बच्चों, यक्स इज यक्स बिलोंग टू आर, यहां देखो दोनों पे ओपन लगा है तो यहां कामा लगा करके -3 लेस देन यक्स लेस देन 0, करली ब्रैकेट बंद, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब यहां से जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 6, 12, दोनों पे क्लोज इंटरवल लिखा है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अब बताओ इसको क्या लिखते हैं, यक्स इज यक्स बिलोंग टू आर 6 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू 12। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन इसी पे है बच्चों मेरे, 6 पे ओपन इंटरवल 12 पे क्लोज इंटरवल। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स इज यक्स बिलोंग टू आर 6। अब देखो यहाँ पे ओपन लगा है, ओपन पे लेस और यहाँ पे क्लोज लगा है, तो क्लोज पे नीचे वाली लाइन ये क्लोज माने लेस देन आर इक्वल टू, माने 6 जो है यक्स के छोटा लेकिन बराबर भी हो सकता है, यक्स 12 से छोटा तथा बराबर भी हो सकता है, तो लेस देन यक्स लेस देन, ये देखो यहाँ पर 12 पे क्लोज इंटरवल। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों मेरे आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.2, नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 के अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जो वीडियो बना है इसको जरूर लाइक करिए और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिए। और थैंक यू, धन्यवाद।